नौशाद दुबे जी, आपको पंडित जी कहूँ तो चलेगा? जी जी बिल्कुल हाँ? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आप अपना धर्म बदल सकते हैं, जाति तो नहीं बदल सकते, या बदल सकते हैं। जाति पूर्वजों से आएगी तो मैं पूर्वजों से ब्राह्मण हूँ। ये अंसार तिवारी जी हैं, अब्दुल्ला दुबे जी उधर हैं, ये अब्दुल रहमान दुबे हैं। घर वापसी भी कर सकते हैं। तो हमने घर कब छोड़ा ये बताइए। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं ना, तो भारत माता की जय भी कहने में नहीं एतराज होना चाहिए, और समझने वालों को भी चाहिए। मादरे वतन तो कहते ही हैं। आपका नाम क्या है भैया? सिराज अहमद शुक्ला। सिराज अहमद शुक्ल। शुक्ला। आप शुक्ला जी हो? शुक्ला लिखते हो? ब्राह्मण मानते हो अपने आप को? जी। दुनियावी बात करना मस्जिद के अंदर मना है। मस्जिद से बाहर हम लोग निकलते हैं तो आपस में बोलते हैं, क्या भाई दुबे जी? हाँ भाई शुक्ला जी, ठीक। तो फिर जय श्री राम बोलने में दिक्कत नहीं होती? जय श्री राम बोलते हैं, कौन सी दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। बिल्कुल नहीं दिक्कत है। श्री राम को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्या दिक्कत है? हमारे श्री राम हैं तो दिक्कत क्या है? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं जौनपुर के डेहरी गांव में, जो कि केराकत में आता है, डेहरी गांव है ये, वहां पर मौजूद हूं। और इस गांव में घनी मुस्लिम आबादी है और चारों तरफ आपको घनी आबादी नजर आ रही होगी मेरे आसपास। तो यहाँ पर भारी तादाद में तो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। इस गांव में मैं इसलिए आया हूं कि मुस्लिम होने के बावजूद भी कई ऐसे घर हैं जो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, ब्राह्मण के पूर्वज बताते हैं, और साथ ही साथ अपने नाम में जो वो ब्राह्मण लिखते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दुबे, तिवारी, मिश्रा, तमाम जो ब्राह्मण सरनेम होती है, जो उनके पूर्वज थे, वो लिखते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि गांव में अचानक से आपको लोग नहीं मिलते, लोग खेती बाड़ी करने के लिए बाहर निकल जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मिले हैं। नौशाद दुबे जी हमारे साथ में हैं। अब नौशाद और दुबे आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा नाम, लेकिन वाकई में नाम यही है। ये अपने नाम के आगे जो है वो दुबे लिखते हैं। तो इनसे मिलाता हूँ और इनसे बातचीत करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि नौशाद दुबे क्यों, क्या वजह रही कि इन्होंने अपने नाम के आगे जो है वो दुबे लिखा और अपने आप को ब्राह्मण लिखते हैं। सीधा नौशाद जी से मिलाते हैं, उनकी बात को आप तक रखते हैं। नौशाद दुबे जी, आपको पंडित जी कहूँ तो चलेगा? जी जी बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आप नौशाद दुबे कैसे, मतलब कि लोग सुनेंगे थोड़ा, लोगों को हजम नहीं होगा कि ये नकली नाम के टाइप का लगेगा, लोगों को कि मैच नहीं करता ना नौशाद दुबे। इस पर सिर्फ एक सेंटेंस में ही मैं जवाब दे देता हूँ आपका। आप अपना धर्म बदल सकते हैं, जाति तो नहीं बदल सकते, या बदल सकते हैं? नहीं। जाति जो आपके पूर्वजों की रही, जाति पूर्वजों से आएगी तो मैं पूर्वजों से ब्राह्मण हूँ। मैंने मतलब मेरे पूर्वजों ने धर्म बदला तो मैं नौशाद अहमद, अरबी फारसी नाम, हालांकि मैं शैलेश दुबे भी रख सकता था, प्रमोद दुबे भी रहते हुए मैं उस धर्म को फॉलो कर सकता था। बहरहाल एक परंपरा चली आई है, हमारा नाम हमारे पूर्वजों ने नौशाद अहमद रखा, लेकिन मेरी जाति तो जो मेरे पूर्वजों से आई वही है। तो वो लाल बहादुर दुबे से आई है तो मैं दुबे हूँ। अच्छा, आपके पूर्वज जो थे वो लाल बहादुर दुबे, लाल बहादुर दुबे, जो इस्लाम अपना के लाल मोहम्मद शेख हो गए थे। लाल मोहम्मद शेख हो गए थे। ये कब की बात है? अब इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकते कि कब की बात। ये 7वीं पीढ़ी हमारी है। 7वीं पीढ़ी आपकी चल रही है। हाँ, तो लगभग 200 साल के नियर अबाउट तो हो ही सकता है ये। आपने क्यों सोचा कि फिर आप दुबे लिखेंगे? हाँ, सोचने के पीछे एक कारण है कि हम एक संस्था से जुड़े हैं, विशाल भारत संस्थान, जो सुभाषवादियों की संस्था है। सुभाष चंद्र बोस जी का काम था त्याग और बलिदान, अखंड भारत की कल्पना, देश के अंदर प्रेम मोहब्बत भाईचारा कैसे स्थापित हो, इस पर काम। तो हम लोग चूँकि जैसे एक प्राकृतिक चीज़ होती है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मणों की ढूंढ करते हैं, तो एक परिवार हमें आजमगढ़ मटीनगंज तहसील के अंदर मिला जो मिश्रा जी लोग थे। और हिंदू परिवार की महिला भीख मांगने लगी थी, तो जो उनका मुस्लिम परिवार था उसने उनके मतलब आजीविका का कारण बना तब तक जब तक वो जीवित थी। तो जब इस चीज़ को हमारे संगठन के बड़े लोगों ने सुना तो बड़ा प्रभावित हुए उससे,
उन्होंने कहा कि इस चीज़ को जताने की ज़रूरत है कि हम इसी देश की मिट्टी से, हमारे पूर्वज भी यहीं के हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने ही आगे आके अपने नाम के आगे अपने पूर्वजों का नाम रखा। उसके बाद हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज नाम फेसबुक पे या कार्ड पे भले न लिखते हो, लेकिन अपने आप को, अब जैसे देखिए पीछे सिराज शुक्ला जी हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं तो भैया क्या शुक्ला जी, हाँ दुबे जी, ये अंसार तिवारी जी हैं, अब्दुल्ला दुबे जी उधर हैं, ये अब्दुर्रहमान दुबे हैं। तो हम लोग आपस में सारे दुबे तिवारी शुक्ला आपस में कहते भी हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और समाज के लोगों को भी अब जो है एक मतलब चूंकि जो सुनते चले आए 2 ढाई साल 3 साल से, तो उनको भी अब कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी उस चीज़ को कहते हैं। हाँ, और गर्व से कहते हैं। गर्व से कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे। हमारे पूर्वज इसी मिट्टी के हैं, इसी जगह के हैं। हम जो है कोई जो है किसी जात से, कोई किसी जात से कन्वर्ट होके आया, कहीं अरब से, ईरान से, तुर्की से तो हम लोग आए नहीं हैं। तो हम लोग इसी जगह के, अगर मतलब किसी भी रूप में वो गलती हुई है तो अगर उसको सही किया जाए तो हर्जा क्या है। गलती हुई है, गलती को स्वीकार ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे कि आपने बात किया कि आप इस्लाम धर्म से, अभी आप मुस्लिम ही लिखते हैं अपने कागजात में, मुस्लिम ही। हाँ, धर्म हमारा इस्लाम है, इस्लाम लिखते हैं। तो आप घर वापसी भी कर सकते हैं, घर वापसी करके भी लिख सकते हैं। घर वापसी सवाल तो ये पूछेंगे तमाम जो मुस्लिम समाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो घर वापसी पे अगर आपसे कहा जाए तो हमने घर कब छोड़ा ये बताइए। अगर उस पर आप चर्चा करेंगे धर्म के रूप में, तो हम जब जाते हैं वेदों में तो वहाँ पे भी तो लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं। तो उसी आस्था पे तो हम है, तो हमने घर कब छोड़ा है। तो घर छोड़ा ही नहीं, तो फिर घर वापसी का क्या सवाल है। अगर घर छोड़ने की बात करें तो बाकी सारे लोग जो साइकिज्म है, बौद्धिज्म में गए हैं, या शय और ये वो जो सारे विरोधाभास हैं, वो सारे फिर घर वापसी की तरफ, उसी तरफ आएंगे। तो ये कोई मसला नहीं, ये घर वापसी सिर्फ एक राजनीतिक बात आप कह लीजिए, इससे धर्म का वास्तविकता नहीं। धर्म एक है, उसको आप चाहे जो नाम दे लीजिए। ईश्वर भी एक है, उसका चाहे जो नाम आप दे लीजिए। पूजा पद्धति भी अलग हो सकती है, लेकिन धर्म एक है, ईश्वर एक है। धर्म एक है और ईश्वर भी एक है। जैसे कि मैं भी खुद तिवारी लिखता हूँ, मैं भी तिवारी हूँ, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। तो लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं। अब मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा खान पान अलग है, पूजा पद्धति अलग है। नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि मनाते हैं, माता रानी का पूजा पाठ करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने नाम के आगे लिख भी रहे हैं, अगर आपको अपने आप को ब्राह्मण के पूर्वज बता रहे हैं और ब्राह्मण लिख रहे हैं, तो आप भी इसका पालन करते होंगे, आप भी इस चीज़ को मानते होंगे। जैसे क्या आप ये बता सकते हैं कि ब्राह्मण शराब नहीं पीता? पीते हैं ना। ब्राह्मण मीट मटन नहीं खाता, खाते हैं ना। तो ये खुल के नहीं खाते, वो छुप के पीछे से खाते हैं, लेकिन परिवार नहीं खाता, कभी किसी का परिवार नहीं खाता। ये सब चीज बहस की है ही नहीं। आज आप देखते हैं मीडिया के अंदर लोग क्या पूछते हैं, भैया आपके लिए संविधान पहले है कि कुरान पहले, पूछते हैं ना। तो हम अगर कह रहे हैं हम देश के लिए काम करें, तो हमसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि घर वापसी कब होगी? क्यों पूछा जा रहा है भाई? घर वापसी पहला है कि देश पहले है? अब आप जवाब दीजिए ना। तो फिर हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हम घर में रह के देश के लिए काम ना करें? ये कोई इशू ही नहीं है। इस इशू को दूसरा रूप दिया जाता है। घर वापसी का कौन सा मसला आ गया भाई? अब जैसे क्या इंडोनेशिया में वो सुकार्नो नाम रखी हुई हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं, और वो जय श्री राम भी कहती हैं, ओम भी कहते हैं। तो इन भिन्नताओं को जब आप जान जाएंगे कि एक ही चीज है, तो आप उस पर प्रश्न नहीं करेंगे। पूजा पाठ, पूजा पद्धति क्या है? पूजा पद्धति हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम के अनुसार हमारी पूजा पद्धति है। नमाज पढ़ते हैं? हाँ, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं? रोजा रखते हैं। अब रोजा रखे थे पूरा 1 महीना? जी जी बिल्कुल रखे थे। अब नवरात्रि चल रहा है। हाँ, नवरात्रि चल रहा है। इस समय में क्या करते हैं? नवरात्रि का हम सम्मान करते हैं। नवरात्रि का सम्मान करते हैं भाई। हम जिस चीज़ को, जैसे हमारी आस्था है कि ईश्वर एक है, हमने मान लिया ईश्वर एक है। हमारी आस्था है कि ईश्वर के अनेकों नाम है। भगवान राम का नाम आया, हम वहाँ भी सम्मान करते हैं। हम राम के नाम से दुआ मांग सकते हैं, गए राम हमें ये करिए वो करिए, कर सकते हैं, जैसे अल्लाह से करते हैं। तो हमारी आस्था तो वही है। अब इस पूजा पद्धति को इस रूप में मानना, अब जैसे पता चला कि गेहूं बोने की आपकी ये पद्धति, उनकी वो पद्धति, उनकी वो पद्धति, अब उनको उसमें वो फायदा नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं? तब ये तो भाई आजमाने के बाद है ना, आदमी आजमाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो छोड़िए, वो इशू मत उठाइए। इशू उठाइए ये कि हम देश को कैसे एकजुट रखें, कैसे मजबूत रखें, किनके जरिए ये चीज़ आ सकती है, देश के अंदर जो फैली हुई नफरत, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। नफरत कैसे खत्म हो सकती है? नाम बदलने से, दुबे तिवारी मिश्रा शुक्ला लिखने से? ने अगर सारे लोग एक ही पूजा पद्धति से पूजा करने लगे तो क्या वो नफरत खत्म हो जाएगी?
क्या इसके पहले युद्ध नहीं हुए लोगों में? पांडव कौरवों का युद्ध क्या था? दोनों एक ही धर्म को एक ही अनुसार मानते थे, युद्ध नहीं हुआ है। तो ये माध्यम नहीं है खत्म करने का। माध्यम राष्ट्रीयता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम ही उस नफरत को खत्म करेगा। जी, आपको लगता है किसी नाम पे एकजुट हो सकते हैं तो वो राष्ट्र है, धर्म के नाम पे तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे अनेकों धर्म है, जाति के नाम पे भी नहीं हो सकते, अनेकों जातियां हैं। तो हम राष्ट्र के नाम पे, भारतीयता के नाम पे एक हो सकते हैं। तो हम राष्ट्रीयता और भारतीयता को जगाने का काम कर रहे हैं। कई लोग हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? उनकी अभिज्ञता है, वो बोलते हैं, या आपको समझ में ना आता। वो कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद, कहते हैं ना, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं ना। तो भारत माता की जय भी कहने में नहीं एतराज होना चाहिए, और समझने वालों को भी चाहिए। मादरे वतन तो कहते ही हैं, बस भाषा का अंतर। मदरलैंड की कहते हैं ना, हमारा मदरलैंड का इंडिया है। सैल्यूट टू मदरलैंड इंडिया, मतलब इंडिया को ही सैल्यूट करते हैं ना। तो चीज़ें वही रहती हैं, भिन्नता सिर्फ भाषा से आती है। अब या तो आप समझ के ना समझ बन रहे हो, और उनकी भी वही चीज़ है। भारत माता की जय कहने में क्या एतराज भाई? जब हम मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं और भारत माता की जय सेम शब्द है, तो कहने में हर्ज क्या है? तो दोनों जगह गलतियां हैं, वहां भी यहाँ भी। हाँ, तो आप लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्योंकि चारों तरफ कितनी आबादी है यहाँ पे मुस्लिम? हमारे यहाँ अब आबादी को तो नहीं बता सकते हैं, प्रधान जी बताएंगे। हमारे यहाँ लगभग 5,000 वोटर हैं, 5,000 वोटर। तो जिसमें लगभग आधा हिंदू समाज से, आधा मुस्लिम समाज से। तो कितने घर हैं मुस्लिम की जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते भी हैं, खुल के बोलते हैं? मुस्लिम समाज से अब जैसे सिराज शुक्ला हो गए, देखिए पीछे हैं, अंसार अहमद तिवारी, अब्दुल्ला तिवारी, अलाउद्दीन भुल्लन तिवारी, और अब्दुर्रहमान दुबे। इस तरीके से हमारे गांव में हो गया। अब इनके परिवार के लोग भी अब हो गए उसी में शामिल। तो इसी तरीके से आप आइए आजमगढ़ में चलिए, हिशामुद्दीन दुबे, इरशाद अहमद पांडे हो गए। उस तरीके से आपके आ गए मिर्ज़ापुर में, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसफ तिवारी, मुजम्मिल तिवारी हो गए। बनारस में आ जाइए, अफरोज पांडे, फिरोज पांडे, अफसर पांडे हो गए। और गाजीपुर में आ जाइए, आफ्ताब अहमद पांडे और फरोग आलम पांडे, ये 2 लोग हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जुड़ रहा, कारवां बनता जा रहा है। मतलब कि ये संख्या बढ़ती जा रही है, लोग आपके से जुड़ते जा रहे हैं इस चीज को लेकर, और लोग बोलने में भी शर्माते नहीं हैं। नहीं, बोलने में तो पहले भी नहीं शर्माते थे। अभी जनरली किसी से आप पूछिए तो जिस कास्ट का रहता तो वो बताता था कि हम क्षत्रियों में से, हम यादवों में से, हम बनियों में से, हम ब्राह्मणों में से हैं। हाँ, शुद्र जातियां जो होती थी वो नहीं बताती थी। नहीं, अब आप बात करें भारत के मुसलमानों की, तो जितने भी सारे भारत के मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड ही हैं, मानते हैं इस चीज को। जितने भी हैं सब कन्वर्टेड हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं, वो कट्टरता भी उनके अंदर भरी है। लेकिन कई कुछ लोग हैं जो स्वीकार भी कर रहे हैं इस चीज को, आगे भी आ रहे हैं। जी, ये सत्य है। ये सत्य पहले से भी लोग मानते चले हैं, और आज भी। अब जैसे बहुत बड़ी विडंबना इस देश के अंदर थी कि इस देश के आक्रांताओं को लोगों ने मुसलमान समझा, और उन्होंने हम मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। भारतीय कन्वर्टेड मुसलमानों को सिर्फ धोखा मिला। उन्होंने अशराफ, अजलाफ, अंजाल 3 कैटेगरी में बांट दिया मुसलमानों को। अशराफ वो हुए जो आक्रांता थे, अजलाफ वो हुए जो यहाँ पे कन्वर्टेड थे, जैसे खेती बाड़ी करने वाले या पेशावर जो जातियाँ थी, जैसे यादव थे, बनिया थे, ये लोग। और यहाँ तक कि क्षत्रिय ब्राह्मण से भी कन्वर्टेड, उनको भी वो 2nd कैटेगरी में ही उन्होंने रखा। जो बहुत ताकतवर थे, जिनके पास जो अपनी राजशाही थी, उनको तो कुछ अपने में शामिल किया, बाकी लोगों को उसी दर्जे में रखा। उसके बाद तीसरे दर्जे में जो थे, जो जिनको आप अछूत जातियाँ कह सकते हैं, वो थे। तो अब जैसे ये भी आप पूछेंगे किसी भी मुसलमान से, जनरली आप पूछ लीजिए, भैया भारत में मुसलमानों का शासन कितना तक कहेगा 850 साल से 1000 साल, जबकि बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। भारत के मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर 5 साल शासन किया, शेरशाह सूरी के रूप में। बाकी जितने भी शासक थे सब विदेशी आक्रांता थे। बिल्कुल, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। वो कहीं ना कहीं तैयार तो उनके उसको आका भी मानते हैं, उनके पास नहीं। ये तो भ्रम। कई लोग हैं, देखिए बात मानिए आप, आपको समझना पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। बाबर की बात होती है, हुमायूं की बात होती है, तमाम जो आक्रांता बाहर से आए थे उनकी बात होती है, तो उस चीज को लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर उनका होता है। अब जैसे भले बोले, लेकिन हर कोई नहीं बोलता है। नहीं, सही बात, सही कह रहे हैं आप। इतिहास वही लिखता है जिसके पास शक्ति होती है, और आज भी आप देख रहे हैं कि इतिहास वही लिख रहा है जिसके पास शक्ति है।
तो उनके पास शक्ति थी, उन्होंने जो इतिहास लिखा वही कि हमने इस्लाम के लिए ये युद्ध किया भारत से। गजनवी वहां से चला, यहाँ सोमनाथ पे जाके मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूटा। कौन सा इस्लाम उसने फैलाया बताइए आप? तो वहां से यहाँ सिर्फ लूटने के लिए आया। बाबर वहां से आया यहाँ पे, इस देश के अंदर वहां से भगाया गया था, उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ आया, उसने मौका देखा, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, मुगल साम्राज्य उसका स्थापित हुआ। तो वो ना तो मुसलमानों के लिए आया था ना इस्लाम के लिए आया था। ये भ्रम उन्होंने फैलाया कि इस्लाम के लिए आया। जो कन्वर्टेड मुसलमान तो वो उनके साथ इसलिए मतलब वो कि भाई मुसलमान है, जुड़ता चला गया, बाकी इससे ज़्यादा कुछ है। ठीक है, मैं अभी आपके पास फिर से आऊंगा और भी तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। तो एक बार सबसे पहले मैं मिलवाता हूं, और जितने भी यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पर शुक्ला, तिवारी, सब जो है ये लिखते हैं अपने आप को। सबसे पहले आप शुरू करें, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान दुबे। अब्दुल रहमान दुबे। दुबे हो आप? आपका नाम क्या है? अंसार अहमद तिवारी। अंसार अहमद तिवारी। तिवारी, आप तिवारी लिखते हो? अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? अब्दुल्ला दुबे। अब्दुल्ला दुबे जी। आप दुबे लिखते हो? अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? सिराज अहमद शुक्ला। सराज अहमद शुक्ला। शुक्ला, आप शुक्ला जी हो? जी। शुक्ला लिखते हो? जी। ब्राह्मण मानते हो अपने आप को आप? जी जी। ये कब से, थोड़ा आप लोग बताइए, अपना इतिहास बताइए। बहुत पुराना इतिहास, बस बुजुर्ग लोगों से, बूढ़े पुरैया लोगों से हम लोगों ने सुना। अच्छा। हाँ। हाँ। और अब वो लोग बता सकते हैं कितने साल पहले, कैसे 100 साल पहले, ये तो नहीं हम लोगों को मालूम। अच्छा। लेकिन इतना सुनते थे हम लोग हाँ। कि हम लोग ब्राह्मण से कन्वर्ट हुए हैं। हमारे जो पुरनिया बुजुर्ग थे वही लोग अपना किए। तब से अब कई पीढ़ी जा चुकी है, अब क्या मालूम हम लोगों को। अच्छा, इतनी सारी पीढ़ी जा चुकी है, लेकिन आप लोग, हाँ बताइए। ये इतना है कि नौशाद भाई जब से ये शुरू किए हैं, हम लोग इनके साथ 24 घंटा है। हाँ, कभी भी ये कहीं भी अगर ये सवाल करते हैं, बुलाते हैं, हम लोग तुरंत आते हैं। इनका साथ हम लोग 24 घंटा देते हैं। तो आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि नाम के आगे जो अब शुक्ला थे तो शुक्ला लिखेंगे? कोई एतराज नहीं है। हाँ, हम लोग आपस में भी बुलाते हैं। अच्छा, क्या बोलते हो आपस में? कई लोगों के बीच में, क्या भाई दुबे जी? हाँ भाई शुक्ला जी, हम लोग कहते हैं आपस में। पूरे समाज में? हाँ, कई लोग रहते हैं। ये लोग अब सोच लीजिए कि नमाज पढ़ने के बाद जब हम लोग अंदर, मना है बातचीत, दुनियावी बात करना मस्जिद के अंदर मना है। मस्जिद से बाहर हम लोग निकलते हैं तो आपस में बोलते हैं, क्या भाई दुबे जी? हाँ भाई शुक्ला जी, ठीक। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। लिए भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब के अंदर दुनियावी बात करना नहीं। वहाँ तो वो पूजा की चीज़ है ना, पूजा की जगह है ना, वहाँ पर पूजा बोलते हो हाँ मिश्रा जी, हाँ शुक्ला जी, हाँ तिवारी जी, तो और हम भी लोग शर्माते नहीं, हम लोग आपस में बोलते हैं, बेखटक बोलते हैं। दिक्कत नहीं होती है आपके लोगों को यहाँ पर? दिक्कत होती है, होगी तो क्या, वो लोग एतराज नहीं करते, हंसते हैं, बस इतना है कि हंसते हैं। हाँ। हाँ, शुरू में थोड़ा सा था मामला। बोलते हैं ना कि आप भी कुछ होंगे, आप भी यादव होंगे, आप भी शुक्ला होंगे, मिश्रा होंगे, और भी जो होंगे आप भी, जरूर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि आपके पूर्वज जो थे हिंदू ही थे। तो जरूर है, ये तो मामला मानते हैं हाँ हाँ मुसलमान हैं, हाँ जो है, हाँ, हिंदू ही थे कहीं ना कहीं। मानते हैं, लोग मानते हैं। अच्छा। पहले शुरुआत में थोड़ा सा था, खुद भी शर्म आती थी और लोगों को भी, लेकिन अब जब धीरे धीरे कई साल हो गया, अब हम लोग बेखटक हो गए, कोई धड़क नहीं, मतलब कोई अब वो शर्म है या कुछ नहीं है। हम लोग आपस में आमतौर से बोलते हैं। बोलते हैं। हाँ। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है असफर और एक का नाम नवाज है। अच्छा, वो भी दुबे शुक्ला लिखते हैं? नहीं अभी नहीं लिखते नहीं। हाँ। बस ये है कि सब लोग जानते हैं, रिश्तेदार लोग, अभी लिखता कोई नहीं, नौशाद भाई देखते हैं। वो लिखते हैं। हाँ, हाँ। आप लोग बोलने को है? हाँ, तो आप ठीक है, बोलने के साथ साथ कब करेंगे, लिखना भी शुरू करेंगे क्या आप लोग आगे? अब ये तो वक्त बताएगा। उसको बताएगा। कागजी वो चीजें हैं उसमें पढ़ेंगे। हाँ, तो आपके बेटे भी बोलते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम शुक्ला हैं? नहीं अब वो नहीं, ये सच्चाई यही है कि वो लोग नहीं बोलते आपस में। शिक्षा क्यों, मतलब बताया क्यों नहीं आप लोगों को कि हाँ शुक्ला जानते हैं लोग, जानते हैं? हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ। पूरी खानदान जानती है हमारी कि हम लोग किससे कन्वर्ट हुए हैं, पूरी खानदान जानती है। अच्छा। करीब हमारा अंदर 15-17 घर की आबादी है, हम लोग खानदान की आबादी 15-17 घर है, सब लोग जानते हैं। हाँ मतलब कि आपके खानदान के 15-17 घर हैं? हाँ, जो शुक्ला है पूरे के पूरे? हाँ हाँ, अच्छा, वो जानते भी हैं? वो सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मानते भी हैं? जानना और मानना 2 चीज हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? उनके शुक्ला लिखता समाज का तुरे घरे बियावे न करब, तो ये डरिया तो बहुत भारी भारी ना हो हाँ, डर तो यही भी है, सही कह रहे हो भाई। इसी डर के चलते मोहम्मद साहब ने जो आज आरोप लगता है कि भाई वहाँ जो है बहन के साथ शादी होती है, 4 शादियाँ होती है,
एक तरीके से ये देखिए उस समय की जब आप परिवेश में जाएंगे, मक्का के उन लोगों ने उनका परित्याग किया जो उनके अपने परिवार के थे। वो मदीना में गए, समाज से बिल्कुल अछूत करार दे दिए गए, तो करते क्या उसमें ये भैया चचेरी बहन ठीक भाई शादी कर सकते हैं आप, मेरी बहन भी ठीक है शादी कर सकते हैं आप। तो परिस्थितियां जब आदमी मतलब एक तरीके का बाइकाट जब झेलता है ना, तो बहुत कुछ उसको दर्द मिलता है। तो उस दर्द से निकलने का समय था हम लोगों का, 2-2.5 साल हम लोग उस दर्द को भी झेले हैं। अच्छा, उस दर्द को भी झेले। हाँ, तो आज कहीं ना कहीं डर ये भी है कि लोग जो मैंने झेला है और जिन्होंने देखा है, तो उनके अंदर तो अरे नौशाद ने जो झेला मेरे को भी ना झेलना पड़े, तो वो डर तो उनके अंदर रहेगी। प्रकृति की चीज धीरे 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 उस चीज को जब वो देखेंगे कि अब मेरे ऊपर खतरा कम है, तो उस चीज को करेंगे, स्वीकार करेंगे। हाँ, स्वीकार करेंगे। अभी खतरा नजर आता है, बिल्कुल उनको नजर आता है। मैं तो मतलब खुला बोलता हूँ ना, अभी वो लोग ढके छुपे में बताते, मतलब ये डर जब उनके अंदर से खत्म हो जाएगी कि नहीं कोई बात नहीं, सारे लोग कहेंगे कि मैं ये हूँ, और उनसे प्रमाण मांगे तो प्रमाण भी ला के देंगे वो। लेकिन आज उनके अंदर एक डर बसी हुई है, डर बसी। हाँ बिल्कुल बसी हुई है। डर को निकलने में समय लगेगा। समय लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल समय लगेगा। नहीं ठीक है, तो आपसे बात करना चाहूंगा जी, आपने अपना नाम क्या बताइए? अब्दुल्ला दुबे। अब्दुल्ला दुबे जी। जी। तो आप दुबे जी कैसे, इनके कुछ उसमें या फिर आप थे दुबे पहले से? आपका परिवार अलग अलग है? नहीं इनके परिवार के अलग परिवार के? नहीं, परिवार तो अलग है, आगे रही होगी जड़, एक अलग मैटर है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है तो मिलता जुलता है सब, जैसे हमको लगता है ऐसा। नहीं बता पा रहे तो मैं बता देता हूँ। हाँ। हमारे पूर्वज लगभग एक ही जगह से आए थे। अच्छा। तो मतलब रानी की सराय आजमगढ़ में एक जगह है। तो अब जैसे हमने सुना कि हमारे पूर्वज वहीं से आए थे, अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तलाश करने के लिए हम गए, 150 साल तक रिकॉर्ड खंगाले हैं, नहीं मिला गजेटियर में। लेकिन वो खंगालना भी एक अपने आप में काम है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, सारी चीज़ लगता है, धीरे धीरे वो भी करा जाएगा। तो ये भी हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो मतलब जनरली ये कभी हम लोग शेख हैं तो ब्राह्मण से हैं, तो उनको भी यही हुआ कि भाई अगर आप उनके साथ में आपके पूर्वज आए थे तो दुबे ही रहे होंगे, इस मान्यता के अनुसार वो दुबे रहे। ठीक है, तो आप कब से बोलना शुरू किया अपने आप को कि आप दुबे हो? ये तो जैसे सुनने में पुरखम, जैसे भाई ने बताया ना कि लोग जानते थे, इसी तरह हम लोग जानते थे। और ये जब मुहिम चली, बड़े भाई हमारे जैसे, तो हम लोगों को देखो नस नस में देश के लिए, कि देश में भाईचारा और मोहब्बत एकता कैसे हो, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं। तो हमारे दादा भी उन्हीं के साथ आज़ाद हिंद फौज में थे, ऊंचे पद पे। तो हम लोगों की कहीं ना कहीं सोच वही है, मतलब देश के लिए कुछ बेहतर किया जाए हमेशा से। तो ये कैसे बेहतर होगा? तो बताने से चल रहा है, क्या बेहतर, कैसे बेहतर होगा? आप आए हैं हमारे पास अगर, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत, बहुत सारे लोग आते हैं इसी तरह, तो यही भाईचारा बढ़ती है। बस एक अच्छा पैगाम हम लोग लेके चले हैं। दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना तो मत पूछिए, अब क्या बताएं क्या ना बताएं, बहरहाल सब बताइए जो आप दिक्कत। चलिए जो हो रहा है, तो अब बहुत सारी दिक्कत बताई जाती है, बहुत सारी दिक्कत नहीं बताई जाती है। चलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दिक्कत बताना चाहिए, क्या फेस करना पड़ रहा है? ये समाज है, बहुत सारे लोग हैं। अब कहने का मतलब कि कितने लोग कह रहे हैं टाइटल लगा, अब टाइटल लगाने से क्या दिक्कत है? पूर्वजों को टाइटल अगर लगा लिए तो अब जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, अब कोई लगा लेता है, तो यही चल रहा है, लोग उल्टा सीधा। बहरहाल अब उस पर क्या बोलते हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं ये सब चीजें नाम? अब बोल के क्या करेंगे? खतरा महसूस नहीं होता? अब खतरा तो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेता के ऊपर खतरा महसूस हो रहा है, तो हम क्या हैं यहाँ? नहीं, योगी राज में सुरक्षित हैं आप लोग? महाराज जी का तो मामला ठीक है, अब महाराज जी का ठीक ठाक है। महाराज जी बोल दिए तो मामला समझ ही में आ गया कि महाराज जी, हाँ, बहरहाल सब ठीक ही है, जो भाई बाकी बताएंगे। कार्यकाल बढ़िया चल रहा है उत्तर प्रदेश का भी? नहीं ठीक है, सही है। अब उसमें हम क्या कहें, हमारे लिए तो सब, जितनी सरकार बनी सब ठीक है। अच्छा। और महाराज जी आए तो भाई 27 में क्या भाई फिर बनेगी सरकार। क्या कहना क्या? आपने कहा कि मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा देश में। देखिए इसका ये फ़ायदा मिला कि हम लोगों का 3 साल से लगभग ये अभियान चल रहा है। इस 3 साल में लगभग 1.5 सालों से आप सुन रहे हो कि पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मण कन्वर्टेड हैं। राजा दाहिर का जिक्र होने लगा, जो ब्राह्मण राजा थे, और यहाँ तक जिक्र होने लगा कि अरबों ने जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के रूप में,
जो बहाना उन्होंने ढूंढा था कि एक जहाज़ को राजा दाहिर ने ऑक्युपाइड कर लिया, वो भी झूठा था। बल्कि उन्होंने मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों को शरण दिया था राजा दाहिर ने। उस परिवार की खोज में अरब जो उस समय के कलीपट थे या खलीफा थे, वो आए कि भाई इनको हमें दो, हम इनका कत्ल करेंगे। राजा दाहिर ने विरोध किया। उस विरोध के अंतर्गत वो ब्राह्मण राजा मारे गए और उस पर अरबों का कब्जा हुआ। आज वहाँ पे एक अभियान चला हुआ कि हम ब्राह्मणों में से, हम क्षत्रियों में से, हम जाटों में से हैं। तो ये इसी अभियान का नतीजा है। आज बांग्लादेश में चल रहा, तो ये इसी अभियान का नतीजा है। और जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट जिसको आप कह लीजिए, इनकी परंपराएं बहुत गहरी है। जैसे आप देखें कि यूरोपियन कंट्री में खड़े होकर खाने का रिवाज है, तो ये सिर्फ भारतीय रिवाज नहीं। आप चीन में भी देखिए बैठ के खाने का रिवाज, ईरान में देखिए, अरबों में देखिए, तुर्की में, जो ये सब कॉन्टिनेंट है बैठ के खाने का। तो विश्व गुरु होने का जो कॉन्सेप्ट है वो विचारों से ही होगा। ये आप कहिए कि फौज के जरिए हो जाए, ऐसे हो जाए, नहीं होना है। हमारे विचार उन तक पहुंचेंगे और उसी के जरिए भारत विश्व गुरु होगा। तो क्यों नहीं काम हो रहा है इस काम से? तो हमको तो बहुत फायदा नजर आ रहा है, हमको तो फायदा और अखंड भारत का निर्माण भी नजर आ रहा है। आपको नहीं नजर आ रहा तो हम आपको एक विचार दे रहे हैं कि देखिए, इस निगाह से आप देखिए तो आपको लगेगा नहीं, अखंड भारत का निर्माण हो रहा है। हाँ जी तिवारी जी, हमने जो कुछ है भैया बताइए। अरे तिवारी जी यार, हम तो सेम ही भी उसमें हैं। मैं भी तिवारी हूँ, आप भी तिवारी हो। बात सही, हम नहीं, आपका क्या सेम गोत्र है, शांडिल ने। हम नहीं बोल सकते ज्यादा। नहीं बोल सकते? नहीं भैया बताइए। कुछ बोल दो, खुश हो? तिवारी नाम बता रहे हो, एकदम खुश है, खुश है, एकदम खुश है, बढ़िया, एकदम बढ़िया, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तिवारी लिखने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो लिखते भी हैं। लिखते भी हो आप? हाँ, हम लिखते हैं, दिखा दें हम पेपर आगे, एक दो जगह हम लिखे भी हैं। लिखे भी हो? हाँ, हमको कोई फर्क, बच्चों का भी नहीं, एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है, बच्चों को लिखे फिर? लिखेंगे, समय लगेगा, लिखेंगे। हाँ, प्राउडली लिखते हो, कोई इसमें दिक्कत ही? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्व है ना पंडित होने पर, हाँ हाँ, सनातनी होने पर? हम भारतीय होने पे भी गर्व, हम भारतीय होने पे भी गर्व महसूस करते हैं, सनातनी होने पे भी। अब यहाँ पे भी हम आपको कह दे रहे हैं, सनातन, जैसे आप कह रहे सनातन, जिसका सिलसिला कभी ना टूटा हो, वही सनातन है। तो अगर धर्म को देखा जाए तो धर्म का सिलसिला ही कब टूटा है? कभी धर्म का सिलसिला नहीं टूटा। जो लोग ये कहते हैं 1400 साल पहले इस्लाम है, वो भी गलत है। उसके पहले भी इस्लाम था। अगर माने, इस्लाम का मतलब क्या होता है? शांति। शांति हमेशा थी, शांति ही इस्लाम है, या इस्लाम ही शांति है। उसका नाम बदल गया खाली, बाकी सारी चीजें एक ही हैं। तो नाम को जब आप नहीं बदलेंगे तो वो चीज वहीं पड़ी रहेगी। अच्छा, वो चीज़ हाँ, बस नाम बदलने से आप जो है अलग अलग लगने लगता है। अरे ये तो अलग धर्म के, अलग हमको तो सारे लोग एक ही धर्म के लगते हैं। जो धर्म वो भी है क्या कुछ? मानने वाला नहीं, वो मेहमान के रूप में धर्म को मानने वाला जो है वो ईश्वर एक मानता है। धर्म को मानने वाला जो है वो शांति को चाहता है। धर्म मतलब सत्य और शांति, यही दो चीज है धर्म। अच्छा, इसी चीज जब को आप स्थापित करना। सनातन को भी मानते हैं, जब आप दुबे लिख रहे हैं, तिवारी लिख रहे हैं, शुक्ला लिख रहे हैं, तो फिर जय श्री राम बोलने में दिक्कत नहीं होगी? जय श्री राम बोलते हैं, कौन सी दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। जय श्री राम अरे बिल्कुल बोलते हैं। आप आइए, हमको कहिए जय श्री राम, हम कहेंगे जय श्री राम। श्री राम मतलब, अरे 2 करोड़ की जनता है, 2 करोड़ भारतीय को करोड़ नहीं, हम पूरे 4 अरब 6 अरब की जनता को बोलते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब जैसे वाटर, अमेरिका यूरोप में वो वाटर हमारे यहाँ आगे जल हो जाता है। तो जैसे आप देखिए पर्शियन खुदा, कुरान के अंदर आप कहीं खुदा का शब्द नहीं पाएंगे, गॉड का नहीं पाएंगे। लेकिन मुसलमानों को अब पता नहीं क्या दिक्कत है, खुदा कहने में कोई दिक्कत नहीं, गॉड कहने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ भारत के अंदर ईश्वर के जो नाम है वो राम है, ईश्वर के जो नाम है वो भगवान है, ईश्वर के जो अनेकों नाम, उस नाम को लेने में कोई हमें एतराज नहीं। हम तो कैमरा के सामने कह रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, और किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ईश्वर के अनेकों नाम है, उन नामों को आप ले सकते हैं। एक बार उद्घोष कर दो हाथ उठाकर। अरे बिल्कुल उद्घोष कर रहे हैं भैया, अब कैसे करेंगे? कैमरा पे कह देना, इससे बड़ा क्या उद्घोष है? आप भी बोलेंगे? बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जय श्री राम बोलेंगे, बोलने में क्या है? बोलने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब नाम ही लिख रहे हैं तो बोलने में कोई दिक्कत अल्लाह एक, भगवान एक, सब एक ही है ना। श्री राम विदेश से थोड़ी नहीं आए थे, भारत के हैं। भारत के हैं तो जाहिर सी बात है, तो श्री राम को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या दिक्कत है? हमारे श्री राम हैं तो दिक्कत क्या है? आखिरी में आपके पास भी आऊंगा, शुक्ला जी बोल दीजिए। देखिए भाई, भारत के अंदर अनेकों ज़बान, अनेकों भाषाएं, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, सब नाम उसी का है। कोई क्या कहता है, राम कहता है, कोई श्री राम, मतलब भगवान। अगर ये
अगर देखा जाए दिल से सिर्फ एक है वो, उसके अनेकों नाम हैं। ये हम तो कह रहे हैं कि किसी सबके लिए कह रहे हैं कि उसका जो नाम है वो एक है, उसको अनेक प्रकार से लोग बुलाते हैं। हर मजहब के लोग अपने अपने मजहब के नाम से बुलाते हैं। अगर आप राम कहते हैं तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह 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 कहते हैं, राम कहते हैं, इसमें आपको या किसी को की कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो हम कहना मतलब चाहते हैं सबके सामने। तो देखिए वैसे जैसे अल्लाह आपके जी, तो देखिए यहाँ पे जितने भी हैं ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, और मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन ये मुस्लिम समाज से दुबे हैं, ये मुस्लिम समाज से तिवारी हैं, ये मुस्लिम समाज से ये भी दुबे हैं, और मुस्लिम समाज से ये शुक्ला जी हैं। ये खुलकर अपने आप को जो है ये लिखते हैं और बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, वो पूर्वज हमारे जो ब्राह्मण थे और सनातनी थे, इस बात को अब ये लिखना भी और बोलना भी शुरू कर चुके हैं। इसी चीज को हमने जाना और तभी इस गांव के अंदर आया मैं। इस गांव के अंदर काफी और भी लोग हैं जो कि हमसे नहीं मिल पाए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इतने लोग थे जिनसे हमने पूरी गांव की बात को आप तक रखी और इनकी विचार को आप तक रखा कि ये अपना सरनेम तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, दुबे क्यों लिख रहे हैं।